संगम नगरी प्रयागराज के यमुना पार क्षेत्र में बीती रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नैनी थाना क्षेत्र के अरिवा कंपनी के सामने मसाला कारोबारी अमित जायसवाल के साथ हादसा हो गया। अमित गल्ला मंडी नैनी में खाने के मसालों का कारोबार करता था। कारोबारी के सिर में गहरा घाव है। सड़क पर पड़ी शव से कुछ दूर बाइक मिली। आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने गोली चलने की आवाज़ सुनी थी, मगर पुलिस घाव देखकर गन शॉट से इनकार कर रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर इंतजार किया जा रहा है। 25 वर्षीय अमित जायसवाल नैनी की गल्ला मंडी परिसर में रहता है। बीती रात करीब 10 बजे वो अपनी दुकान बंद करके बाइक से घर वापस आ रहा था। देर रात तक अमित घर नहीं पहुंचा। मोबाइल भी उठना बंद हो गया। इसके बाद परिजन उसकी तलाश करने लगे। अरिवा कंपनी के पास एक पान की दुकान के पास अमित बेसुध मिला। सिर से खून रिस रहा था और पास में बाइक गिरी हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस तत्काल घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने स्पॉट डेड घोषित कर दिया और पंचनामा की कार्रवाई कर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी यमुना पार सौरभ दीक्षित ने बताया कि प्रथम दृष्टया सड़क हादसे में अमित का मौत प्रतीत हो रहा है, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि गोली चलने की आवाज़ आई है। इस केस को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर पैनल के माध्यम से पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम की तहकीकात कर रही हैं। माना यह भी जा रहा है कि अमित शराब के नशे में घर जा रहा था और रास्ते में किसी दूसरे गाड़ी की टायर फटी और एक ईंट आकर उसके सर पर लग गई, जिसकी वजह से 25 वर्षीय अमित की मौत हो गई। तो मिस्त्री का जानता था, तो मिस्त्री उसको मालूम चला तो मिस्त्री फोन करा था कि आपके मोहल्ला में कोई अमित नाम के लड़का है, उसे एक्सीडेंट हो गया। वही आके हमको बताया है भैया, बोला कंगारू। आज अभी आपको आखिरी बार इससे कब बात हुई? हमसे वही 10 बजे करीब बात हुई, 10 साढ़े 10 बजे। उसके बाद नहीं बात हुई भैया। तो इसने क्या फोन पे आपको क्या बताया था? फोन भी बताया मम्मी हम 10 मिनट में आ रहे हैं। किसी दोस्त ने फोन किया था? दोस्त नहीं हमारा लड़का ही करा था। नहीं, ये क्या अपने किसी दोस्त से मिलने गया था? अब हम दोस्त बुलाया होगा भैया, तभी न गया है। ठीक है। क्षेत्र में एक मामला सामने आया जिसमें एक लड़के की रहस्यमय परिस्थिति में मृत्यु हुई है। क्या है पूरा कारण और इसमें पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेट कर रहा है? देखिए, थाना नैनी अंतर्गत कल रात करीब 11:15 बजे पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नवयुवक उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। तत्काल इस सूचना पर मौके पर हमारी स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची और वहां पर जो अभी तक प्रारंभिक जांच की गई है उसमें कुछ तथ्य निकल करके आए हैं। जो मृतक है ये अमित जायसवाल है, थाना नैनी के ही नैनी बाजार के रहने वाले हैं। वहाँ पे ये मसाले का व्यापार करते हैं। जो इनकी शव बरामद हुआ था, ये कुछ ही कपड़े, ऊपर के कपड़े नहीं पहने हुए थे। उनकी टी-शर्ट बगल में बाइक के पास मिली थी। बाइक पर भी कुछ टूट फूट हुआ होना प्रतीत हो रहा था तथा जो सर है उसमें एक इम्पैक्ट प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिससे जोरदार टक्कर हो गई है। तत्काल इनके जो बॉडी है उसको SRN अस्पताल रवाना किया गया, जिससे कि इन्हें समुचित इलाज मुहैया कराया जा सके, परंतु SRN में इन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया था। इसकी सूचना इनके घर वालों को भी तत्समय दे दी गई थी। घर वालों के जो भी एक तहरीर हमें प्राप्त हुई है उस पर हम लोग आगे की पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा रहे हैं, क्योंकि ये मामला जो है वो गंभीर है। इसमें कुछ राहगीरों द्वारा, जो कि जहाँ पे घटना हुई थी वहाँ सामने ही एक फैक्ट्री भी स्थापित है, वहाँ के कुछ वर्कर्स ने आते जाते ये अंदेशा जताया था कि इन्हें एक कोई गन शॉट इंजरी हो सकती है। प्रथम दृष्टया SRN के डॉक्टरों द्वारा भी गन शॉट इंजरी का होना नहीं बताया गया था। फिर भी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आज एक डॉक्टर के पैनल के द्वारा इसकी पोस्टमार्टम करा ली जाएगी और जो भी तथ्य पोस्टमार्टम में आते हैं उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मौजूदा समय में घर वालों से संपर्क करके और इनके दोस्तों से संपर्क करके 2 पुलिस टीमों के द्वारा मौके पर जांच की जा रही है।
को फ़ोन करके इनके मित्रों द्वारा बुलाया गया था, तो इसमें कोई और संबंधित कार्रवाई की जा रही है या कोई गिरफ्तारी हुई है? घर वालों से पुलिस ने ही संपर्क किया था और उन्हें घटनास्थल पर बुलाया था। हम इसे बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और जो भी तथ्य घर वालों द्वारा बताए जाते हैं उनकी विधिवत जांच की जाएगी और जो भी जांच में तथ्य आते हैं उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।